हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए इन्फो के बारे में। दोस्तों, ये जो नया इन्फो आया है ये एक रिटायरमेंट फंड है, यानी कि इस फंड में आप पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप अपने लिए एक रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यही सोचकर आप इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जिस म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाला हूँ, जिस इन्फो के बारे में बात करने वाला हूँ, उसको पीजीआईएम इंडिया के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया। यानी कि हमारा जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो पीजीआईएम इंडिया है, ठीक है। तो चलिए मैं आज के इस वीडियो में आपको उस फंड की सारी डिटेल्स बताता हूँ कि ये कैसा फंड है। यहाँ पे जो पैसे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ये पैसा हमारा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, इसके अंदर में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। यानी कि इस फंड की मैं आपको ए टू जेड सभी अपडेट्स दूंगा, आप बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में अगर आप नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस ऑफ फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस से जुड़े सभी वीडियोस को देखने के लिए। चलिए बिना देर किए आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको व्हाइट बोर्ड पे पहले मैं नाम लिखूंगा, फिर मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। आप बस लास्ट तक देखिएगा तभी आप जान पाएंगे, सीख पाएंगे, ठीक है। न्यू रिटायरमेंट फंड पहले ही क्लियर है कि ये एक रिटायरमेंट फंड है। तो चलिए यहाँ पे हम उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। पहले फंड का नाम आप देखिए, ठीक है, पीजीआईएम, ठीक है। पीजीआईएम इंडिया, ये क्या हो गया, हमारा एक फंड हाउस का नाम हो गया पीजीआईएम इंडिया, ठीक। फिर उसके बाद रिटायरमेंट रिटायरमेंट फंड, ये बहुत ही छोटा सा हमें नाम देखने को मिलता है। और ये क्या है, इनेफो है, तो इनेफो हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं न्यू फंड ऑफर। इनेफो का मतलब कि एक नए फंड का ऑफर आया है पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्ट इस फंड की कि ये जो फंड आया है ये कैसा फंड है और यहाँ पे जो पैसा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो पैसा हमारा कहाँ पे जाएगा। तो पहले मैं एक चीज आपको यहीं पे क्लियर कर दूंगा कि आप जो भी पैसा इस फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपका पैसा 5 साल के लिए लॉक हो जाएगा। यानी कि उस पैसे को आप 5 साल के अंदर में विड्रॉवल नहीं कर पाएंगे, 5 साल के बाद ही उस पैसे को आप निकाल पाएंगे। ये चीज आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो आप फंस न जाइए, ठीक है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो पैसा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो पैसा आपका कहाँ जाएगा। अगर आपको ये चीज पता चल जाता है कि पैसा हमारा कहाँ जाएगा तो कितना रिटर्न हमको वहां से मिल सकता है, ये हमको क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो हम बताते हैं। मैं हर वीडियो में मैं आपको कहता हूं कि नाम में ही छुपा रहता है पैसा कहाँ जाएगा, लेकिन इस फंड में कहीं भी नाम में हमको नहीं दिख रहा है कि पैसा कहाँ जा रहा है। बस यहाँ पे नाम से ऊपर एक चीज हमको दिख रहा है कि ये जो फंड है ये एक रिटायरमेंट फंड है, तो ये चीज क्लियर है। अब हम बात करते हैं पैसा हमारा कहाँ जाएगा। तो पहले आप ये समझिए कि ये फंड किस कैटेगरीज का है, तब आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये जो फंड है वो एक मल्टी कैप कैटेगरीज का है, ठीक है, मल्टी कैप कैटेगरीज का है। तो अब आपको क्लियर होगा कि हमारा पैसा कहाँ जाएगा। तो आपके पैसे को ना इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट के अंदर में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। यानी कि बात करें कि इक्विटी की, ठीक है, तो इक्विटी में आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका आपका पैसा का जो है वो 75% इक्विटी के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ये सेबी का रूल है। और रूल इसमें ये है कि आपके पैसे को तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया ही जाएगा, लेकिन कैसे इक्विटी में, लार्ज कैप में कितना, मिड कैप में कितना, स्मॉल कैप में कितना। तो यहाँ पे 75% जो जा रहा है तो 25% इसका पैसा जाएगा लार्ज कैप के अंदर में, 25% पैसा जो रहेगा वो मिड कैप के अंदर में जाएगा और 25% स्मॉल कैप के अंदर में जाएगा। यानी कि 25-25% तीनों कैटेगरीज के अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो इक्विटी 75%, अभी भी हमारे पास 25% पैसा सेफ है। तो ये 25% पैसा हमारा कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तो इसके ऊपर सेबी का कोई रूल नहीं है। 25% पैसा जो है वो फंड मैनेजर के हाथ में, वो चाहे तो इक्विटी के अंदर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है या फिर वो दूसरे एसेट जैसे कि डेट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया, कहीं पे भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो अभी हम देखेंगे कि और हमारे पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे होल्डिंग्स की, ठीक है, कि हमारे पैसे को और किन किन जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जैसे कि म्यूचुअल फंड में पैसे को डाइवर्सिफाई किया जाता है, तो कहाँ कहाँ हमारे पैसे को डाइवर्सिफाई किया गया है। तो अगेन, ठीक है, इक्विटी के अंदर में आपके जो पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो है 75% से लेकर के 100% तक का। यानी कि कम से कम जो आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो 75% तो रहेंगे, क्योंकि ये सेबी का रूल है। और चांसेस है कि 100% तक इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है। और दूसरा एसेट्स क्या हमको देखने को मिलता है, तो वो है डेप्ट, ठीक है, डेप्ट या फिर उसको हम मनी मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है। डेप्ट एंड मनी मार्केट के अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जो कंपनी लोगों को लोन दिया करती है या फिर हम किसी को लोन दे रहे हैं उस चीज को हम डेट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो पैसा आपका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो है 0% से लेकर के 25% तक, ठीक है।
यहाँ पे आपके पैसे को इतना तक की संभावना है कि इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है। अब एक और एसेट्स हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे भी आपके पैसे को जो है वो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। वो क्या है, वो हमको देखने को मिला है, कंपनी ने खुद ही इन सभी चीजों को बताया, वो है रियल एस्टेट, ठीक है, कि हम आपके पैसे को रियल एस्टेट के अंदर में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो 0%, यानी कि कम से कम 0% और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 10% तक, ठीक है। तो 0% से लेकर के 10% तक आपके पैसे को रियल एस्टेट के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये डाटा आप देखिए, आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके पैसे को किन किन जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इक्विटी में, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, डेट में जहां पे आपके पैसे सेफ है, जहां पे आपको फिक्स्ड रिटर्न्स मिलते हैं, ठीक है। फिर रियल एस्टेट में यहाँ पे भी आपके पैसे सेफ है और यहाँ पे भी फिक्स्ड रिटर्न्स मिलते हैं। बाकी ऑल ओवर देखा जाए तो इक्विटी में ज्यादा होल्डिंग्स है, तो हाई रिस्क वाले ये फंड है, ठीक है। चलिए, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 5 साल के लॉक है, तो रिस्क आपका जो है वो मैनेज हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको डेट भी बताऊंगा कि कब डेट है, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे एनएवी का क्या प्राइस हमको देखने को मिलता है, यानी कि किस रेट पे हमको ये म्यूचुअल फंड के यूनिट्स जो है वो मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मात्र 10 रुपए है, ठीक है, कि 10 रुपए में आपको एक नेट एसेट वैल्यू जो है वो आपका मिल जाएगा। ये चीज क्लियर है। अब आपको इच्छा है कि हमको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, तो कितने पैसे से हम रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, कितना पैसा कम से कम अमाउंट यहाँ पे रखा गया है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो दो टाइप्स के इन्वेस्टमेंट होते हैं, ठीक है। पहला होता है एसआईपी और लमसम, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आप देखिए कि मिनिमम अगर आपको एसआईपी करना है तो कितना अमाउंट रखा गया है, या फिर मिनिमम की अगर बात करें लमसम की, तो यहाँ पे लमसम के लिए कितना अमाउंट जो है वो रखा गया है, ठीक है। एसआईपी यानी कि आप हर महीने इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो प्लान अगर आप लेते हैं तो आपके लिए 1,000 रुपए कम से कम अमाउंट रखे गए हैं कि 1,000 रुपए की आप एसआईपी शुरू कर पाएंगे। लेकिन वही अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो यहाँ पे कम से कम अमाउंट जो है वो 5,000 रुपए है, कि आपको कम से कम 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो आप इससे कम अमाउंट में नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें हो गई हैं। चलिए, ये चीजें हो गई है। अब आप देखिए कि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो क्या लगेंगे और एग्जिट लोड क्या है, तो उन सभी चीजों को मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारा एग्जिट लोड, यानी कि जो पैसा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे कभी निकालेंगे तो कितना लगेगा, यहाँ तो 5 साल तक आप निकाल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो को आप देखिए तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कंपनी ने कुछ भी हमको नहीं बताया है, एनएफओ में ये चीज नहीं बताया जाता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कितना तक लगेगा। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो जो है वो आपका 0.65% के आसपास जो है वो आपसे लिया जाएगा, एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। फंड को मैनेज करने का जो खर्चा है वो आपसे 0.65% के आसपास, यानी कि 0.60% या फिर 0.70% तक ही आपका एक्सपेंस रेशियो रहने वाला है, ठीक है। ये चीज आप क्लियर रखिएगा। अब देखिए एग्जिट लोड, तो 5 साल तक आप पैसा को निकाल ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे एग्जिट लोड का बात आता ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका एग्जिट लोड जो है वो 0%, यानी कि आपको कोई एग्जिट लोड यहाँ पे नहीं लगने वाला है। पैसा जब भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, जब भी विड्रॉवल कीजिए, आपको कोई भी यहाँ पे एग्जिट लोड जो है वो नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, अब हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि जिसका इंतजार आप काफी वक्त से कर रहे थे कि इसका एनएफओ का लॉन्चिंग डेट क्या है। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लॉन्चिंग डेट को ही देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ और देख रहा हूँ, सबसे बाद में मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, लॉन्चिंग डेट को आप देखिए तो यहाँ पे जो इस फंड को जो लॉन्च किया गया है वो डेट हमको देखने को मिलता है 26 मार्च 2024, ठीक है। यानी कि 26 मार्च को इसको जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। 26 मार्च को इसको लॉन्च किया गया है, यानी कि आप इस डेट से जो है वो इसके अंदर में आप अपने पैसे को जो है वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ठीक है। और ये कब तक रहेगा, यानी कि इसकी जो है वो एक्सपायरी डेट कब है, ये कब ये एनएफओ जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो इसकी एक्सपायरी डेट हमको देखने को मिलती है 9 अप्रैल, ठीक है। 9 अप्रैल में ये जो है 9 अप्रैल तक ही आपके पास टाइम है, इतना आप मान के चलिए। 9 अप्रैल को जो है ये एक्सपायर हो जाएगा। फिर इसके बाद अलॉटमेंट आपको कब मिलेगा, आपके पास इतने दिनों का टाइम है कि आप इस बीच में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कीजिए। फिर उसके बाद आपको जो इस फंड का जो है वो अलॉटमेंट कब मिल जाएगा, ठीक है, ये चीज आप जानिए, ठीक है। अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट जो आपको मिलता है वो आपके एक्सपायरी डेट से, यानी जिस दिन क्लोज होता है उससे 3 से 5 से 7 दिनों के बाद जो है वो आपको अलॉटमेंट मिल जाता है। तो यहाँ पे हमको डेट जो बताया गया है वो है 15 अप्रैल, ठीक है। 15 अप्रैल 2024 को आपको इस फंड का जो अलॉटमेंट मिल जाएगा, यानी कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर में शो होने लगेगा।
देखिए फंड के बारे में मैंने आपको ए टू जेड सभी जानकारी बता दी है कि फंड के अंदर हमें क्या क्या चीज देखने को मिलता है। बाकी ये कोई वीडियो सजेशनल नहीं है कि आप इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, मैं आपको करने से नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन आप खुद से रिसर्च कीजिए, पता कीजिए, फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसीलिए मैं आपको डायरेक्टली कोई फंड सजेशन नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करना ही है तो देखिए ये जो है ना, ये एक पीजीआईएम इंडिया जो है, इसका मैंने ऑल ओवर फंड साइज देखा है तो 23,000 करोड़ के आसपास हमको देखने को मिले। यानी कि जितने भी इसके फंड है, जितने म्यूचुअल फंड है, उन सभी का 23,000 है। तो यानी कि ये एक छोटा फंड हाउस है। इसके मुकाबले में आप एचडीएफसी की तरफ बढ़ सकते हैं, रिटायरमेंट उसका भी फंड है, ठीक है। या फिर आप आईसीआईसीआई की तरफ भी जा सकते हैं। बाकी मैं सजेशन आपको नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। आप उसको देखेंगे, एचडीएफसी के रिटायरमेंट फंड को आप देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कैसा रिटर्न हमको मिल रहा है, ठीक है। आईसीआईसीआई का अगर आप देखेंगे इस कैटेगरीज का फंड तो आपको आइडिया लगेगा। तो सभी चीजों को आप देख करके इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। दोस्तों जानकारी पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंशियल सभी वीडियोस को देखने के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अल्लाह पाक आपको सलामत रखिए और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहें।